पत्रकार छायाकार साहिबान, आज जो ये पीसी खरीदी है, जो आज पत्रकार वार्ता का विषय है कि बड़े कई सालों बाद जैसे अपने इस इलाके में होते रहे हैं, देशोड़ी दसोटन किसी का बेटा होना। आज हमारे बीच में राजू पहलवान है, जो कि नेशनल के विजेता भी रहे हैं और बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हैं, उनके कई इंस्टीट्यूट हैं और वो एक समाज सेवी हैं। उनके बड़े लंबे अंतराल के बाद पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, तो उस खुशी में आप सब साहिबान का निमंत्रण देने के लिए और आपके जरिए मीडिया के माध्यम से, इस माध्यम के जरिए लोगों तक की एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। एलावत खाप 27 के प्रधान जय सिंह एलावत के नेतृत्व में ये जो राजू पहलवान के घर में ये खुशी आई है, पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, उस विषय पे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। इससे आगे की जो रूपरेखा है वो हमारे ताऊ जी एलावत 27 के प्रधान जी वो बताएंगे कि कार्यक्रम किस तरीके से ये देशोड़ी जो देशव्यापी एक दसोटन का आयोजन है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। ताऊ जी भाई, सबसे पहले तो इसकी ये होती है अपने समाज के यूनिट की इकट्ठा करने की और भाईचारे के कायम करने की। पहले तो गांव इकट्ठा किया जाता है और फिर खाप इकट्ठी की जाती है। खाप इकट्ठी होकर टाइम रखती है कि भाई इस टाइम पर आप रख दो, सभी भाइयों की सहमति हो जाती है। तो देशोड़ी के लिए हमने खाप इकट्ठी करी थी और खाप ने अपनी सहमति दे दी थी, भाई फलाने दिन हम अपने 8 दिसंबर को हम अपना देशोड़ी दसोटन करेंगे। हमने हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सभी खापों में जाकर और सभी को निमंत्रण दिया है। अभी इसी खुशी में हम आपको भी निमंत्रण देने आए हैं और सभी पूरे चाव भाव से इस समय पर आए। सभी आप आमंत्रित हैं। और इस जितने भी पत्रकार साहिबान हैं, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हरियाणा भर से बहुत चर्चित कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति देने आएंगे और तकरीबन 125 खापों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच रहे हैं डीगल में 8 दिसंबर रविवार के दिन। और ये भव्यता घोड़ों का डांस, ऊँटों की एक बड़ी आपको रैली देखने को मिलेगी। महिलाएं जो पुराना हमारा संस्कृति का पारंपरिक जो पहनावा है दामन में, और दामन के साथ साथ घूंघट की ओट में आपको डांस करती हुई गाड़ियों के द्वारा, ट्रैक्टरों के द्वारा। और ये तकरीबन 8 एकड़ के पंडाल में ये कार्यक्रम है और बीन बांसुरी का प्रोग्राम ये इतना भव्य होगा, हाथियों के साथ सब कुछ। ये मान के चलिए देशोड़ी देशव्यापी जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सबसे बड़ी बात तो पत्रकार साहिबान, छायाकार साहिबान, आप सबकी भी जरूरत है। तो आपको भी विद फैमिली निमंत्रण आज 27 खाप के प्रधान जय सिंह एलावत की तरफ से, राजू भाई की तरफ से और पूरे एलावत 36 बिरादरी की तरफ से आपको निमंत्रण है। इस कार्यक्रम में भी आप जरूर पहुंचे। कोई आपका सवाल हो राजू पहलवान से भी, प्रधान जी से भी या मुझसे भी, तो वो उस सवाल पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। राजू भाई, और ये निमंत्रण भाई चूल्हा आना होता है, चूल्हा आना हो तो उसने कहा ना घर के सारे मेंबर आओ, कदे आप नहीं सोलो भाई थारे थारे नते हैं। राजू भाई, इसका उद्देश्य जो है इतना बड़ा जो भव्य आप आयोजन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ खुशी मनाना है कि कोई और भी आपका उद्देश्य है? भाई साहब, आपके चैनल से हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार। भाई साहब, इसका उद्देश्य ये है कि एक समाज, हमारा सारा समाज इकट्ठा हो जाए और सारी खापें इकट्ठी हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है, इसमें कोई तो राजनीति नहीं है, कोई ऐसी कोई और बात नहीं है, बस यही है भाई इकट्ठे हों और वहाँ पे इंजॉय करें, मनोरंजन होगा, खाना होगा, सभी चीज़ें होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यहाँ पे आए। तो कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों का ये समूह इकट्ठा होने वाला है? क्या आप इसके हमारी उससे लगभग 50-60 हज़ार आदमियों का उद्देश्य है। भाई वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, खापे बाहर से पूरे ऑल इंडिया से आएंगे। और एक भाईचारे की एक मिसाल और देख सको हो
कि राजू पहलवान की सोचना, 27 खाप के प्रधान की सोचना, हम सब की एक सोच कि जो ग्राउंड की तैयारी, जो पंडाल की तैयारी की जा रही है, वो हमारा भाईचारा 36 बिरादरी, जिसमें ब्राह्मणा और गोची गांव की जिम्मेवारी ये है कि वो दोनों गांव मिलके, हमने डीगल गांव उसमें शामिल था। 27 खाप के जो 27 गांव हैं वो हर चीज की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई निमंत्रण में लगा हुआ है, जैसे ब्राह्मणा और गोची ग्राउंड की तैयारी, पंडाल की तैयारी, उसमें जितने हलवाई बैठेंगे उसकी दूसरे गांव की, इसी प्रकार अन्य बिरादरी की, हर कोई अपने तरीके से। और एक ये चीज भी की गई है कि जो, क्योंकि रपिया पोतड़ा एक रस्म होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो रपिया पोतड़ा ये रस्म हो है, तो 27 के 27 गांव, हर गांव सिर्फ 11 रुपये, क्योंकि वो एक परंपरा है, वो 11 रुपये से। हमारा लक्ष्य जो राजू भाई ने हमारे सामने रखा कि लक्ष्य ये है कि जो आजकल जो चीजें एक दूसरे से, गांव से गांव अलग हो रहा है, बिरादरी से बिरादरी अलग हो रही है, उन चीजों को जोड़ने के लिए जब भगवान ने इनको बिजनेस में कुछ दिया है तो उन चीजों को जोड़ने के लिए एक कदम उठाया। इसके घर में खुशी आई और उस खुशी के माध्यम से लंबे अंतराल के बाद राजू भाई के लड़का ये हुआ है कि पहले ये था कि आस ऐसी थी कि लड़की थी शायद, हाँ लड़की, और उसके बाद लंबा टाइम हो गया तो ये लड़का हुआ। तो ये खुशी इन्होंने केवल मात्र ये हुआ कि 36 बिरादरी जुड़े, हर किसी का पार्किंग का काम किसी और गांव के, हलवाई का काम किसी और गांव का, निमंत्रण का 27 के 27 गांव के प्रतिनिधि उसको निमंत्रण कर रहे हैं। तो ये मिसाल कायम करने के लिए भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें कोई अभी इलेक्शन गया है, चुनाव गया है, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होंगे, लोग आज से ही अगर चुनाव की चीजें, राजनीति की चीजें निकाले तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, उसके अलावा वो चीजें हो सकती है। मकसद केवल मात्र ये है कि भाईचारा रविवार के दिन इकट्ठा हो और 125 खापों के प्रतिनिधि, और वहाँ के राजस्थान से, पंजाब से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और हरियाणा के कोने कोने से जो 125 खाप है, उनके प्रतिनिधि आए, बैठ के बातचीत करें, 36 बिरादरी का सौहार्द, भाईचारा बना रहे, उसके ऊपर इस कार्यक्रम को भी भाईचारा बनाने के लिए आगे बढ़ा रहे। स्थान है जो डीगल गांव हाईवे के ऊपर कन्या विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय है, उसके पास तकरीबन 8 एकड़ का एक ग्राउंड है, जिसके ऊपर अभी मिट्टी डलकर उसके ऊपर पंडाल बन चुका है। तो मेन रोड पे है, और उसी के साथ दूसरी तरफ पार्किंग का बहुत बड़ा एक वो बना रखा है, उसमें पार्किंग की सुविधा है। तो समय और तारीख एक बार समय जी रविवार को तकरीबन 9 से 10 बजे लोगों का आगमन हमारा अनुमान है। तारीख कितनी है? तारीख 8 दिसंबर। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप सबका भी निमंत्रण है। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? 125 गांव का प्रधानी आ रही है, 125 खापों, क्या व्यवस्था रहेगी प्रधान? इनका सबका भाई सबसे पहले तो ये प्रीति बोल रही है, आओ प्रसाद लो, और जितने प्रधान या समाज में जिम्मेदार आदमी हैं वो स्टेज पर बैठेंगे, बाकी सभी भाई अपना कुर्सियों पर बैठ के और अपना एक दूसरे से प्रेम से मिलेंगे, सबका आदर सत्कार किया जाएगा। आप आपके प्रधान हैं, और आपकी याद में दशोत्तम जो तय हो रही है, कब हुआ था? पहले कितने समय बाद में? 1936 में हुआ था बराना गांव में, और उसके बाद में 2 काज और 1 देशोटन, 2 देशोटन और 1 काज हमारे एक परिवार में गांगटान में हो चुका है। अभी हमारा ये 5वां है। कितने साल बाद? हमारी खाप 1936 के बाद, 36 के बाद में अभी ये 5वां है। राजू जी, 4 तो मेरी हाजिरी में होली है इस समय। संगठन की प्राप्ति हुई है, आपको बधाई Thank you. की तरफ से। और नाम और बता दें। अवयुक्त अलावत है बेटे का नाम,